तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ धरती माँ तुझे और भी कुछ दूँ। हाँ, नमस्कार, मैं हूँ स्टार जैन और हमारी खास पेशकश शौर्य को सलाम में आपका स्वागत है। त्याग, तपस्या और अदम्य साहस के साथ मिलकर बनती है भारतीय सेना। हाँ, सेना का हर अंग, हर शस्त्र और हर अस्त्र अपने आप में विशेष है। नई तकनीक, मारक क्षमता और युद्ध कौशल इंडियन आर्मी की एक नई पहचान है और पूरे विश्व में आज इसका लोहा माना जा रहा है। नो योर आर्मी अभियान के तहत रायपुर में लोगों को सेना के बारे में जानने का मौका मिला। तो आइए देखते हैं इंडियन आर्मी की विशेषताओं पर आधारित हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ये जो टैंक है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, ये T-90 टैंक है। भारतीय सेना में इस टैंक को सबसे अत्याधुनिक और सबसे घातक माना जाता है। क्यों इसे अत्याधुनिक माना जाता है और क्यों इसे घातक माना जाता है, ये भी हम जानेंगे। आपको बता दूं कि बॉर्डर पे अक्सर यही टैंकों का उपयोग होता है जिसके ज़रिए दुश्मन देश पर हम निगरानी भी रखते हैं और उस पर ज़रूरत पड़ने पर हमला भी करते हैं। हमारे साथ सेना के जवान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए इस टैंक की खासियत क्या है और थोड़ा बताएँगे कहाँ कब का उपयोग हुआ है। इस टैंक की खासियत है ये इसकी जो फायर पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी है और इसकी जो मोबिलिटी है वो भी अच्छी है। 60 किलोमीटर पर आवर से वो दौड़ सकता है। और इसके अंदर जो आप गन देख रहे हो ये स्मूथ बोर गन है 125 mm और 4 किलोमीटर तक ये दुश्मन को बर्बाद कर सकती है दिन और रात के दौरान। ये जो नोज़ल आप देख रहे हैं, ये नोज़ल के ज़रिए ही फायर किया जाता है और करीब आपको बता दूं 4 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। और साथ ही साथ ये 2009 में भारतीय सेना में शामिल हुआ है। हालांकि उसके बाद युद्ध की स्थिति नहीं आई है, लेकिन जिस प्रकार से बताया गया है कि ये अपने आप में बहुत काफ़ी एडवांस्ड है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी है, एयरक्राफ्ट गन भी है इसमें। मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं ये BMP टैंक है। इसकी अपनी विशेषताएं हैं और यह भी एक भारतीय सेना में जो युद्ध के दौरान उपयोग किए जाने वाले टैंकों में से एक है जो दुश्मन पर प्रहार करते हैं। इसकी विशेषताएं जानेंगे। हमारे साथ महेंद्र सिंह जी हैं। महेंद्र सिंह जी, बताइए क्या है BMP की खासियत। BMP एक MBBS व्हीकल होने के नाते ज़मीन के साथ साथ वाटर ऑप्टिकल को भी आसानी से पार कर सकता है। इसके अंदर एक बार फ्यूल टॉपअप करने के बाद में 600 से 650 किलोमीटर चल सकती है। इसके अंदर आर्मामेंट के अंदर मेन आर्मामेंट 30 mm कैनन गन दिया गया है जो कि जिसका रेंज 4 किलोमीटर है, जो कि एरियल टारगेट को भी आराम से इंगेज कर सकता है 2.5 किलोमीटर तक। देखेंगे कि इसमें 2 गन्स हैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस में मारक क्षमता और क्लोज मारने के लिए भी है। साथ ही साथ एरियल को भी ये अटैक कर सकता है। यदि एरियल से भी कुछ आता है, कोई हमले होते हैं हेलीकॉप्टर से या कहीं से, तो उस पर भी ये अटैक करने में सक्षम है। और जैसा कि T-90 के लिए बताया गया था, तो T-90 टैंक भी जो है न्यूक्लियर वॉरफेयर के लिए रेडी है। इसी तरीके से ये BMP जो है ये भी न्यूक्लियर वॉरफेयर के लिए रेडी है। जी, स्ट्रेला 10M बेसिकली एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और इसका जो उपयोग होता है बॉर्डर एरिया पे जो दुश्मन देशों से जो एयरक्राफ्ट्स आते हैं उनको ट्रैक करके उस पर मिसाइल फायर करने का है। और डिटेल्स हम इसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ अनिल कुमार जी हैं। बताइए सर, इसकी क्या विशेषता है जो ये स्ट्रेला 10M है। स्ट्रेला 10M मिसाइल सिस्टम एक एंटी एयरक्राफ्ट सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये रूस का बना हुआ है और ये दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट को 5 किलोमीटर रेंज तक मार के गिरा सकता है। ये है ZU-23 एंटी एयरक्राफ्ट गन है ये, और इसका भी उपयोग जो है सरफेस से रहता है और एयर पे फायर करने के लिए होता है। और सबसे खास बात ये है कि ये 360 डिग्री में टर्न हो जाता है। इसके बारे में विशेषता हम जानेंगे। बताइए किस प्रकार का गन है और क्या खासियत है इसकी। ये रशिया द्वारा बनी हुई एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन का मुख्य उद्देश्य ये है कि दुश्मन का जो भी हवाई जहाज़, कोई भी हेलीकॉप्टर, UAV, ड्रोन जो भी है हमारे इलाके में घुसते हैं उसको हवा में ही मार गिराना। और इस गन का जो रेट ऑफ फायर है वो सबसे ज़्यादा है। इस वजह से इस गन को हर जगह सेना के अलग अलग हथियारों की हम बात कर रहे हैं और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इसकी खास बात ये है कि ये
सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर दोनों पर अटैक कर सकता है। दिलीप जी हमारे साथ हैं, बताइए इसकी खासियत क्या है, थोड़ा बताएंगे। इसमें हमारा खासियत है जो कि हमारा दोनों टारगेट, ग्राउंड टारगेट को एयर टारगेट को एंगेज कर सकते हैं, जिसके लिए ग्राउंड टारगेट के लिए 12,600 मीटर है, जो कि 12-12.5 किलोमीटर तक एंगेज कर सकते हैं, और एयर टारगेट के लिए 3.5 किलोमीटर तक है। जब हम ये 3 डायमेंशन में काम करता है, जैसे मोड ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं उसको, 3 में, जैसे मैनुअल मोड है, एक LPC मोड है और दूसरा RPC मोड है। ये है 105 mm भारतीय फील्ड गन, यानी शुद्ध भाषा में इसे कहा जाए तो ये तोप है। दुश्मन देशों में शेलिंग्स के लिए, बमबारी के लिए इसी का उपयोग किया जाता है। अक्सर आप देखे होंगे कि जो तस्वीरें सामने आती है जब युद्ध के दौरान फिल्मों में, दुश्मन देशों में ज़मीन से जब हम गोले बरसाते हैं, बम बरसाते हैं, तो उसका उपयोग इसी गन का किया जाता है। और इसके तोप देखेंगे, जो बारूद है जो वो ये डिस्प्ले के लिए भी रखे गए हैं, इसके बारे में जानते हैं। और बताइए राम साहब, क्या क्या इसकी खासियत है? तोप जो बोलते हैं हम, इस भारतीय तोप कहा जाता है इसे। ये दुश्मन के ऊपर कारगर फायर डाल सकता है। इसका रेंज 17 किलोमीटर है और इसका गोला जहाँ पर गिरता है वो लगभग 38 मीटर को बर्बाद कर देता है जी। इसका टारगेट कैसे आप लोग करते हैं, थोड़ा बताएंगे। ये 2 रोल में फायर करता है, डायरेक्ट शूटिंग भी करता है और इनडायरेक्ट फायर। इनडायरेक्ट फायर जो करता है वो हमारे OP अफसर आगे होते हैं, वो टारगेट को ऑब्जर्व करते हैं और हमारे को टेलीफोन द्वारा सूचना देते हैं और वो डाटा लगा के हम फायर करते हैं। भारतीय सेना ने ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी काफ़ी डेवलप किया है और किस तरीके से वो काम करता है आपको बताते हैं। मेरे आसमान पे आप देख रहे होंगे, दूर से आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चील उड़ रही है, लेकिन आपको बता दूं ये चील नहीं बल्कि एक प्रकार का ड्रोन है। और इसके सहारे आप देखेंगे पूरा ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरा चील है करके, और इसके सहारे जो है ड्रोन है बेसिकली, और इसके सहारे भारतीय सेना दूर कंट्रोल रूम में बैठकर ही कैमरे की मदद से बॉर्डर के उस पार जो दुश्मन देशों के ठिकाने रहते हैं या उनके जो मूवमेंट रहते हैं उनकी जानकारी हासिल करता है। सेना में टैंक्स के अलावा बहुत सारे ऐसे वेपन्स होते हैं जो आजकल मॉडर्नाइज हो गए हैं और उनके बारे में भी आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर ये जो वेपन है ये अलग अलग कैटेगरी के वेपन्स हैं और ये सब अत्याधुनिक हैं। ये जैसे दिख रहा है आपको, ये RL बोलते हैं, बेसिकली रॉकेट लॉन्चर है और ये हैंडल्ड है, हाथ पे रख के इस पर रॉकेट लॉन्च करते हैं। और इसके अलग अलग इक्विपमेंट्स, इसको भी हम देखेंगे, इसको कैसे ऑपरेट करते थोड़ा बताएंगे। देखिए ये RL है, रॉकेट लॉन्चर है। दिखने में ज़रूर ये हल्का लग रहा होगा लेकिन ये हल्का नहीं है, बहुत हैवी है। और अब इसकी डिटेल्स के बारे में सर से बात करते हैं। अमित सर है हमारे साथ। सर ये जो रॉकेट लॉन्चर है इसकी क्या खासियत है, थोड़ा बताएंगे। ये सर इसमें हम रॉकेट डाल के सामने के जैसे कोई वो जो चीज़ आती है, टैंक हो गया कुछ हो गया, तो उसमें हम फायर करते हैं सर। देखिए रॉकेट लॉन्चर है बेसिकली, और भी हथियार है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। ये स्नाइपर है और ये दोनों स्नाइपर हैं और ये शार्प शूटर्स के लिए ज़्यादातर उपयोग होता है, शार्प शूटिंग के लिए। कितने तरीके के स्नाइपर्स हमारे पास और ये कितना मॉडर्न है? अभी सर प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 2 है, एक शिकागो है और ये किया है सर। इसका 1500 है और इसका 800 मीटर है। ये भी एक अत्याधुनिक नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से दिख रहा है। इसको क्या कहा जाता है सर? ये जो है ये सर टाइबोर हथियार है सर, इसका टाइबोर हथियार है सर। इसमें सामने और 2 माउंट किया हुआ है, क्या क्या चीज़ है दोनों? मतलब ये सर UVGL लगा हुआ है सर इसमें। देखिए ये खासियत है कि ये 2 वेपन एक साथ है। आप देखेंगे कि एक ट्रिगर इधर है, एक इधर भी, दोनों ट्रिगर है। और ये एक UVGL या यूनिट बाउंड ग्रेनेड लॉन्चर है और साथ ही बुलेट फायर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये अपने आप में देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ते जा रही है, इसका उपयोग भी भारतीय सेना में बढ़ते जा रहा है। इसी तरीके से और भी हथियारें हैं यहाँ पर, और ये तमाम वो हथियार हैं जो अब भारत को उन महाशक्तियों में शामिल कर रहा है जो किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरीके से मैदान पे लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है और जवानों को ये और मजबूत बनाते हैं। आगे और भी हथियारों के बारे में आपको बताते हैं और जो इक्विपमेंट्स है उसके बारे में बताते हैं कि सेना के द्वारा और क्या क्या उपयोग किया जाता है।
ड्रोन की बात करें तो ड्रोन टेक्नोलॉजी आज सेना के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अपने क्षेत्र में बैठे हुए दुश्मन के एरिया में क्या एक्टिविटी हो रही है उसको ट्रेस करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए साइज़ देखेंगे कि छोटे से लेके बड़े तक के ड्रोन आजकल अवेलेबल हो गए हैं। बहुत छोटे छोटे माइन्यूट ड्रोन भी आते हैं। हमने स्काई में देखा भी किस तरीके से ड्रोन उड़ रहे थे। तो ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए बहुत तेज़ी से आज ये ड्रोन टेक्नोलॉजी बढ़ रही है जिसका उपयोग हो रहा है। इसके अलावा जो बहुत सारे वेब इक्विपमेंट्स भी होते हैं जिसके सहारे सेना आगे मूवमेंट करती है और हर टेरेन में, अलग अलग टेरेन में ऑपरेशनल काम के लिए वो जाती हैं। बात करेंगे ये जो आपके सामने गैजेट्स रखा है ये क्या है, थोड़ा बताएंगे सर। ये डाइविंग सेट है, ये पानी के अंदर काम करता है। इसकी कैपेसिटी है 2 घंटे का और इसका टोटल वेट है 22 kg। उसके बाद ये सोनार जीपीएस है। ये सोनार जीपीएस पानी के अंदर किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए हेल्प करता है। ये 10 मीटर रेडियस में काम करता है। इसका टोटल रेंज 1 किलोमीटर का पानी के अंदर। उसके बाद ये न्यूक्लियर सूट है, ये किसी भी बंदे को पानी में डूबने से बचाता है। इसमें क्या है, पॉजिटिव बॉयंसी, तो ये क्या बंदे को पानी में ऊपर तैर के रखता है। उसके बाद ये फिंस है। ये फिंस क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर को क्या है, तैराने में मदद करता है। किसी भी पानी लेवल में समतल बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद शूज़ आते हैं। ये शूज़ का काम है फिंस के साथ में हेल्प करता है। उसके बाद सीधा आप आओगे नाइफ के ऊपर। ये शार्प नाइफ है, अंडर वाटर डाइविंग का शार्प नाइफ। ये किसी भी पानी के अंदर अगर फंस जाते हो तो क्या उससे आप किसी जाल को या रस्सी को काटने में इसका आपको हेल्प करती है। आमतौर पर ये किस तरीके का उपयोग होता है, कब उपयोग होता है, ये किस टेरेन में उपयोग होता है? मतलब इसका तो एक तो होता है कि सिविल प्रशासन के टाइम के जैसे फ्लड रिलीफ आता है तो उस जगह पे हम डाइविंग का यूज़ करते हैं। और एक तो होता है कि ऑपरेशनल तौर के ऊपर किसी भी ऑपरेशन में क्या इसका यूज़ किया जाता है। देखिए अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, आर्म्स हैं, एम्यूनिशंस हैं, वेपन्स हैं और पूरी डिस्प्ले यहाँ पर उनकी की गई है। और कहीं ना कहीं जो भारतीय सेना के पास जो आज अत्याधुनिक हथियार हैं जिसके सहारे भारतीय सेना विश्व के तमाम बड़े जो देश हैं उनके मुकाबला कर पा रही है। और हमारे पड़ोसी खासकर जो कभी हमको आँख दिखाते थे आज वो आँख दिखाने की स्थिति में नहीं है, तो इन्हीं हथियारों के और इन्हीं इक्विपमेंट्स के भरोसे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों में भी इन हथियारों को लेकर काफ़ी उत्सुकता देखने को मिल रही है। भारतीय सेना अपने हथियारों और उपकरणों के अलावा हैरतअंगेज करतबों के लिए भी जानी जाती है और उसी में से एक ये है घुड़सवारी। देखिए किस तरीके से भारतीय सेना के जो ट्रेनिंग होती है घुड़सवारों की वो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट की जा रही है। और इस तरीके के घुड़सवारी की ट्रेनिंग होती है, जो बाधाएं रहती है उसको क्रॉस करते हैं। इसी तरीके से डेयर डेविल्स की एक टीम रहती है, वो भी अपना कर्तव्य दिखाती है, अलग अलग मोटरसाइकिल्स पे अलग अलग सिग्नल्स देते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो ये डेयर डेविल्स का भी एक परफॉर्मेंस रहता है भारतीय सेना में, जिसमें जो बाधाएं रहती है अलग अलग तरह की, फील्ड पे जाया जाता है जहां पर अलग अलग प्रकार की बाधाएं आती है, उसको क्रॉस करते हुए कैसे दुश्मन तक पहुंचना है, इस बात की भी ट्रेनिंग इन जाबाज सिपाहियों को दी जाती है। हमने आपको भारतीय सेना के अत्याधुनिक हथियारों और टैंक्स के बारे में जानकारी दी। अब आपको बताते हैं उन हथियारों के बारे में जो हेरिटेज है। यहाँ पर आज हम आपको उन हथियारों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किए गए थे और सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो जबलपुर ने इन तमाम हथियारों को संभाल के रखा है हेरिटेज के तौर पर। ये देखिए ये माउजर है, बेसिकली ये जर्मन मेड है, स्नाइपर राइफल के तौर पर इसे कहा जाता है। इसी तरीके से ये विकर्स मशीन गन है, इसका भी उपयोग प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। रशिया के साथ जो चाइना के साथ हमारे वॉर होते उस बीच में किया गया। ये कार्बान राइफल है, ये सब पुराने हथियार हैं जिसका उपयोग प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। ये अलग अलग आप देखेंगे यहाँ पर। हाँ, ये MK1 है, मशीन गन जिसे कहा जाता है, मशीन गन MK1 है। ये UK में निर्मित है और इसका देखिए इसका डिज़ाइन देखेंगे तो 1940 में इसका डिज़ाइन किया गया था। आज ये मशीन, ये हथियार ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन
अपने हेरिटेज के तौर पर इन हथियारों को संभाल के रखा गया है। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं जिस प्रकार के ये लाइट हैवी मशीन गन है, बेसिकली इसको माउंट किया जाता है और उसके बाद इसमें फायर किया जाता था। ये टैंक माउंटेड है, जो टैंक होते हैं आजकल तो आधुनिक, हमने आपको दिखाया था T90 टैंक या दूसरे टैंक्स किस तरीके से उसमें जो हथियार हैं वो ऑलरेडी फिटेड रहते हैं, लेकिन ये पुराने समय के हथियार है जिसको अलग से माउंट किया जाता था। ये हथियार जो है चाइना में बना हुआ है, असॉल्ट राइफल है इसे कहा जाता है। इसी तरीके से अलग अलग ये ग्रेनेड लॉन्चर है यहाँ पर, एंटी टैंक जो दुश्मन के टैंक्स आते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए पुराने समय में इस तरीके का ग्रेनेड लॉन्चर का उपयोग किया जाता था। आज के तारीख में आधुनिक ग्रेनेड लॉन्चर आ चुके हैं। जो हथियार है ये विरासत के तौर पर है और ये हमको बताता है कि किस तरीके से भारतीय सेना में अपने आप पे आत्मनिर्भर नहीं था। उस समय भी इन हथियारों के ज़रिए किस तरीके से जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना ने हिस्सा लिया था और दुश्मन देशों के छक्के छुड़ाए थे, उनको चने चबवाए थे। उत्सुकता इतनी है कि लोग अपने हाथों में उसको लेके देख रहे हैं और सीधा बातचीत करते। बताइए कैसा लग रहा है आपको, बताइए। अच्छा लग रहा है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आपने वेपन्स को उठा के देखा, क्या लगा बताइए। बहुत एक्साइटिंग है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है और बहुत खुशी लगा मेरे को करके। देखिए अलग अलग जो वेपन्स है उसको यहाँ पर डिस्प्ले के लिए रखा गया है और सख्त उत्सुकता बहुत ज़्यादा है। बातचीत करते जाएंगे लोगों से। बताइए कैसा लग रहा है आप लोग को। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। आर्मी का ऐसा विपन्स से सैन्य समारोह हमको पहली बार देखने को मिला है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। विपन्स भी काफ़ी अच्छे लगे, फिल्मों में हमने पहले देखते थे लेकिन आज रियल देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, नए नए जो आर्मी के इंस्ट्रूमेंट देखने मिल रहे हैं, तो काफ़ी पहली बार मतलब जितनी पब्लिक आई हो पहली बार देख रही है, काफ़ी उत्साहित है। बताइए कैसा लग रहा है आपको, हथियार उठा के देखे आप। बहुत बढ़िया लग रहा है भैया, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा एंड ये बहुत भारी है। बहुत बढ़िया लगा, एक नया एक्सपीरियंस था यहाँ पर। अब समझ में आ रहा है कि हमारे फौजी जो इतनी ताकत लगाते हैं अपने देश के लिए, ऐसे इतने हैवी हथियार उठा के जो लड़ाई करते हैं, आज उनका संघर्ष हमको पता चल रहा है। जब तक है जान रहेगा भारत महान, ये जज्बा न सिर्फ भारतीय सेनाओं का बल्कि हम सब के जोश को हाई रखता है। इसी जज्बे की एक अभिव्यक्ति देखने को मिली नो योर आर्मी अभियान में। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।